नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। मध्य प्रदेश के महू में इन दिनों आर्मी वॉर कॉलेज में रण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान यहां पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेताते हुए कहा कि भारत के सशक्त बलों को अप्रत्याशित भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए अल्पकालिक संघर्षों से लेकर 5 साल तक चलने वाले युद्ध और सभी प्रकार की सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि भारत किसी की जमीन नहीं चाहता, लेकिन अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सिंह ने कहा, आज के दौर में युद्ध इतने अचानक और अप्रत्याशित हो गए हैं कि यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि कोई युद्ध कब समाप्त होगा और कितने समय तक चलेगा। वो बोले, भारतीय सेना को हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी अगर कोई युद्ध 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, यहाँ तक कि 5 साल तक भी चलता है तो हमें उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को सेना का मामला नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण का मुद्दा बताया। उन्होंने कहा, हमें किसी की जमीन नहीं चाहिए, लेकिन हम अपनी जमीन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं की सराहना भी की और कहा कि यह भारत के स्वदेशी प्लेटफॉर्मों, उपकरणों और हथियार प्रणालियों की सफलता का एक बेहतरीन उदाहरण बनकर उभरा है। रक्षा मंत्री ने इस दौरान ये भी कहा कि इनकी उपलब्धियों ने एक बार फिर रेखांकित किया कि आने वाले समय में आत्मनिर्भरता एक परम आवश्यकता है। हमने आत्मनिर्भरता के मार्ग पर वास्तव में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। इस दौरान सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता उस बहादुरी और तेजी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसके साथ सशक्त बलों ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि यह कुछ ऐसा था जिसकी उन आतंकवादियों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हाल ही में सीडीएस अनिल चौहान ने भी कुछ ऐसे ही बड़े बयान दिए थे और कहा था कि अगर शांति चाहते हो तो युद्ध के लिए तैयार रहो। और अब रक्षा मंत्री के भी ये बड़े बयान कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्या कोई नया ऑपरेशन हमें जल्द ही देखने को मिलेगा या नहीं। आप अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और जरूर देखते रहिए लोकमत राजस्थान।